हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है स्टीव की। एंड ये जो स्टोरी है ना, वो अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी करी है उन सारी स्टोरी में सबसे ज़्यादा डार्क और सबसे ज़्यादा स्केरी होने वाली है। तो अभी से मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आपको डार्क कंटेंट, मतलब ये थोड़ा ऐसा कंटेंट है जो मे बी आपकी मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकता है, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आगे जो भी आप सुनोगे, जो भी आप देखोगे, वो शायद आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। तो गाइस, ये जो स्टोरी है वो स्टीव ने पोस्ट करी थी रेडिट में, जिसका टाइटल था आई नीड योर हेल्प प्लीज़ सेव मी। एंड ये जो पूरी स्टोरी है वो डार्क वेब के बारे में होने वाली है। डार्क वेब ये ऐसी जगह है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। अगर आप किसी से भी डार्क वेब के बारे में पूछोगे, सब आपको बोलेंगे वहाँ मत जाना, वो बहुत गलत जगह है, वो बहुत डेंजरस है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है ना, बहुत गलत जगह है। डीप डाउन वो सारे लोग कहीं ना कहीं डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सबको एक क्यूरियोसिटी है कि डार्क वेब में होता क्या है। एंड आई नो जितने भी ये स्टोरी सुन रहे हैं वो सब भी डार्क वेब एक ना एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहते हैं। तो ये स्टोरी आप सबके लिए ही है। स्टीव एक नॉर्मल सा लड़का, 25 साल का, वो अभी जॉब कर रहा है और उसकी बहुत नॉर्मल सी रूटीन है। एक्चुअली उसकी जो जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रही है। ऑफिस वालों ने एक लैपटॉप भेज दिया है जिसमें वो पूरे दिन काम करता है, एंड जब जॉब ख़त्म हो जाती है तो वो नॉर्मली रेस्ट करता है या फिर पार्क में जाकर घूम आता है एंड वापस घर आता है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो खाना वाना खाता है और उसके बाद सो जाता है, एंड नेक्स्ट डे वापस से यही रिपीट। तो स्टीव की लाइफ कुछ इस तरह ही चल रही होती है। वेल, जो स्टीव की जॉब है वो इतनी ज़्यादा प्रेशर वाली नहीं है, मतलब कुछ ही घंटों में, लगभग 5 घंटों में स्टीव पूरा काम कर देता है, और जो बाकी के घंटे हैं उसमें वो नॉर्मल इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा होता है। स्टीव को एक साइट मिलती है, एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी साइट होती है जहाँ पे अगर तुम एंटर करोगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स। कोई एजुकेशन है, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर है, कोई स्पोर्ट्स के ऊपर है, कोई एंटरटेनमेंट, ऐसे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं। और जब तुम उन टॉपिक्स पे मतलब क्लिक करोगे तो एक अलग सा पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग एनोनिमस नाम से उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टीव को वो साइट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब कोई से भी टॉपिक में तुम जाके किसी भी स्ट्रेंजर के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो स्टीव शुरू में कुछ एंटरटेनमेंट टॉपिक्स देखता है जहाँ पे अभी रिसेंटली जो भी चल रहा होता है उस सब के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। कुछ कभी कभी पॉलिटिक्स में भी चला जाता है जहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, वो सब डिस्कशन हो रही होती है। 5-6 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्टीव उस साइट में बहुत ज़्यादा मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, और 5-6 दिन बाद अब उसे थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया है एक ही टॉपिक पे क्या ही रोज़ रोज़ डिस्कस करना। तो स्टीव सोचता है क्यों ना मैं बाकी पेजेस भी एक्सप्लोर करूं जो कि यहाँ पर मैंने शायद ना कभी सुने हो ना कभी देखे हो। वेल, स्टीव अब नॉर्मली नीचे स्क्रॉल कर रहा है। करीबन 10 या 15 मिनट स्क्रॉल करने के बाद उसे कुछ अजीब अजीब से टॉपिक्स वहाँ पर दिखने लग जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक होता है एलियंस, जहाँ नॉर्मल डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे एलियंस विज़िट करते हैं और कैसे एलियंस रियल है, ये सब, जो कि स्टीव को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो वहाँ पे आधा एक घंटा वो भी डिस्कस करता है, पूरा देखता है कि अच्छा क्या चल रहा है दुनिया में, एंड उसके बाद वो टॉपिक से एग्जिट कर देता है। फिर थोड़ा नीचे जाता है तो उसे और चीज़ें दिखती है, जैसे कि एक टॉपिक होता है कि गवर्नमेंट हम सबसे क्या छुपा रही है, जिसमें गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करे होते हैं जो कि मतलब टीवी में या अखबार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बट उस टॉपिक के अंदर घुस के इतने सारे लोग वहाँ पे मतलब इस तरीके से रिवील कर रहे होते हैं जैसे कि ये तो हर जगह ही छपे हुए हैं और सबको पता ही है इस बारे में। स्टीव सोचता है वाह यार, यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा नॉलेज बढ़ रहा है और मेरे को पता ही नहीं एक्चुअली में दुनिया में क्या हो रहा है। स्टीव ये सब सोचता है और फिर से एग्जिट कर देता है, और अब नीचे और स्क्रॉल कर रहा है कि उसे एक अजीब सा टॉपिक दिखता है जो कि होता है डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आई गेस सबको जानना है, सबको क्यूरियोसिटी है कि आखिर डार्क वेब में क्या मिल रहा है, क्या चल रहा है, और वहाँ जाते हैं तो होता क्या है। वेल, यही क्यूरियोसिटी के साथ स्टीव उस टॉपिक पे क्लिक कर देता है। जैसे ही वो उस टॉपिक पे क्लिक करता है वो पेज खुल जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे एनोनिमस लोग बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। मतलब अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे, जितने भी अलग अलग टॉपिक में बातें कर रहे थे, सब स्टीव को समझ आ रही थी, बट यहाँ पर कुछ अजीब ही बातें चल रही थी। लाइक कोई बिटकॉइंस की बात कर रहा है, लेकिन बिटकॉइंस की ऐसे नहीं, बिटकॉइंस कैसे हम दूसरी साइट्स में दें, कैसे किसी को ट्रांसफ़र करें और किसी को पता ना चले, कुछ इस टाइप की बातें। कोई हैकिंग की बातें कर रहा है, कोई अजीब सी बातें चल रही है कि उसे दिखता है कि एक जो आदमी होता है वो नॉर्मली एक लिंक ड्रॉप करता है उधर,
जैसे वो लिंक ड्रॉप करता है ना, सारे नीचे जो रिप्लाई करते हैं वो थैंक यू सो मच, ओ आई एम सो ग्रेट फॉर दिस एंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रिप्लाई आ रहे होते हैं उस लिंक की वजह से। स्टीव को अब क्यूरियोसिटी हो जाती है कि इस लिंक में ऐसा है क्या कि सब इतने ज़्यादा मतलब लिंक आते पागल हो गए एकदम से, इतने सारे रिप्लाई। स्टीव थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जाके उस लिंक पर क्लिक कर देता है। जैसे वो उस लिंक पर क्लिक करता है, एकदम से स्टीव की पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है, पूरी स्क्रीन रेड। जो ऊपर राइट कॉर्नर में बटन्स होते थे, बटन्स लाइक वहाँ पे क्लिक करने के लिए होता है ना, क्रॉस होता है, मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़, वो सब गायब है, पूरी स्क्रीन रेड हो चुकी है। और एक छोटा सा बॉक्स बन के आता है जो कि पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू एंटर हियर। वेल वहाँ पे येस और नो का ऑप्शन होता है। स्टीव अब क्यूरियस है, उसे जानना है कि यहाँ पे है क्या। स्टीव येस पे क्लिक करता है। जैसे वो येस पे क्लिक करता है, उसके सामने एक एग्रीमेंट टाइप पेज खुल जाता है जहाँ पे आप सबको येस 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 ये क्लिक करना है और एंडिंग में नीचे एंटर कर देना है। तो वो ध्यान से पढ़ता है तो उधर कुछ रूल्स होते हैं, करीबन 5 रूल्स होते हैं उसमें लिखे हुए, जो कि होते हैं कि आप 18+ होने चाहिए, और थोड़ी ग्राफिकल वार्निंग होती है कि जब आप एंटर करोगे तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए, मतलब अगर आपको करना है तो करें, वो सब पे टिक करना होता है। तो ऐसे 3-4 रूल्स होते हैं जो कि उसे टिक करने होते हैं। काफ़ी नॉर्मल से रूल्स होते हैं जैसे कि बाकी साइट्स में भी होते थे। जो लास्ट रूल होता है वो होता है कि इस लाइफ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगर आप इस लाइफ को पूरा देखे बिना, मतलब कंप्लीटली देखे बिना ही, मिडल में ही अगर आप इस लाइफ को बंद कर देते हैं तो वो एक डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। स्टीव उस पर भी क्लिक कर देता है और एंटर कर देता है। जैसे ही स्टीव एंटर करता है, उसकी स्क्रीन में एक लाइव वीडियो चालू हो जाती है। एक रूम होता है जो कि पूरा लाल कलर का होता है, मतलब एकदम डार्क रेड जिसे कहते हैं वो होता है, और बीच में एक चेयर है जिस पे एक लड़की बैठी हुई है। स्टीव थोड़ा ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की को बांधा गया है, उसके हाथ ऐसे पीछे की साइड है और ऐसे बांध दिया है, और वो ऐसे हिल भी नहीं रही है, वो बस ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि मान लो उसे बेहोश करा है। और साइड में ही एक कॉलम होता है जहाँ पे लाइव चैट चल रही है, जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं। 5 मिनट हो जाते हैं और स्टीव कॉन्टीन्यूसली उस लाइव को देख रहा है। वहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस चैट बहुत धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। ऊपर नंबर्स होते हैं लाइव कितने देख रहे हैं वो बढ़े जा रहे हैं। लड़की बिल्कुल नहीं हिल रही, लड़की ऐसे पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं हो रहा। 5 मिनट बाद एक आदमी पीछे से चल कर आता है। वो आता है, उसके हाथ में एक बैग होता है और साइड में ऐसे टेबल रखा हुआ है लड़की के। तो वो अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाल कर उस टेबल में रख देता है। जो चीज़ें निकालता है वो बड़ी अजीब सी होती है। एक हैमर, एक प्लास, एक चाकू होता है और एक रेज़र होता है, जो तुम शेव करते हो वैसा कुछ रेज़र रख देता है। साइड में जाता है और साइड में अपना बैग रख देता है और फिर ऐसे स्क्रीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लेट्स स्टार्ट दिस लाइफ। वेल, उसने एक मास्क पहना हुआ है तो उस इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, बट जो लड़की होती है उसने कोई मास्क नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, और वो बस ऐसे बेहोश है। जैसे ही वो बोलता है लेट्स स्टार्ट दिस लाइफ, जो चैट होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। मतलब एक एक चैट पढ़ना इतना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी स्वाइप हो जा रहा है, ऊपर 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 चला जा रहा है। तो स्टीव को समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्या हो गया भाई, एकदम से लेट्स स्टार्ट दिस लाइफ करते ही एकदम से इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ने लग गए, लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, बिटकॉइंस में डोनेट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा स्टीव को। ठीक है, स्टीव आगे लाइव देखता है। वेल, वो जो लड़का होता है वो जाता है, उसके मतलब पास एक पानी की बोतल होती है, वो उससे पूरे लड़की के ऊपर मारता है। 2-3 बार वो बॉटल से पानी उसके मुंह पे मारता है तो लड़की थोड़ी हिलने लग जाती है। वेल, लड़की की धीरे धीरे आँख खुलती है और लड़की देख के थोड़ी चिल्लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिल्ला नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ डोज दिया है, ड्रग दिया है, या उसे बेहोश कर रहा है, जो कि अभी भी मतलब लड़की अभी बेहोशी वाली हालत में है, लेकिन हल्की सी चिल्ला रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लड़की पूरी होश में आ चुकी है। जैसे पूरी होश में आई है वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है। अब थोड़ी सी देर और होती है कि स्टीव देखता है स्क्रीन पर 4 ऐसे बॉक्स बने हुए आ जाते हैं, और उन 4 बॉक्स में वो जो 4 चीज़ें साइड में रखी है वो आती है। इधर प्लास आ जाता है, यहाँ पर नाइफ आ जाता है, यहाँ पर रेज़र आ जाता है, और यहाँ पे नॉर्मल एक हथौड़ा सा आता है। वेल, स्टीव देख रहा है कि एकदम से वोट्स चालू हो चुके हैं। जो ये सब चीज़ें हैं जो बने हैं उनके नीचे नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब वोट कर रहे हो उन सब पे क्लिक करने के लिए। वेल, स्टीव भी एक जगह क्लिक कर देता है और करीबन 10 सेकंड तक वो आपकी स्क्रीन पर रहते हैं कि 10 सेकंड बाद
3 चीज़ें गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ रेज़र। वेल जो लाइव कर रहा होता है, जो इंसान होता है, जो आदमी होता है वहाँ पर, वो बोलता है थैंक्स फॉर चूजिंग दिस, और वो वहाँ से रेज़र उठाता है, रेज़र लेकर उस लड़की के पास आता है। जैसे जैसे वो पास आ रहा है, स्टीव बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा है क्योंकि लड़की चिल्ला रही है और वो ऐसे पास आ रहा है। स्टीव को समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्यों लोग सब कुछ वोट कर रहे हैं और रेज़र से वो क्या करेगा लड़की को, क्या मतलब वो इतना चिल्ला क्यों रही है और ऐसे बांधा क्यों है। स्टीव को समझ आ गया था कि कुछ तो शेडी है, कुछ गड़बड़ है, बट एग्जैक्टली क्या है वो स्टीव को समझ नहीं आ रहा था। कि तभी एकदम से वो मास्क वाला आदमी लड़की की ऐसे थाइस पकड़ता है और वो रेज़र लेता है और थाइस में डाल के पूरा पील कर देता है उसकी स्किन को। लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ये देख के स्टीव एकदम पागल हो गया, वो पूरा खून निकल रहा है, उसके पूरे स्किन निकल चुकी है और वो लड़की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही है। उस लड़की चिल्ला तो नहीं पा रही, वो नहीं चिल्ला पा रही, ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो होंठ है वो ग्लू से ऐसे सील दिए हैं, वो बिल्कुल नहीं चिल्ला पा रही। लेकिन वो इतना ज़्यादा दर्द में है, इतने ज़्यादा उसके एक्शन देख के स्टीव समझ चुका है कि यहाँ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब स्टीव को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। स्टीव अपने लैपटॉप के पास बैठा हुआ है, वो एकदम दूर चला जाता है लैपटॉप से। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकता, वो कुछ बता नहीं सकता, और वो एक ऐसी लाइफ देख रहा है जहाँ ये सब हो रहा है। मतलब स्टीव का एकदम से ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि उससे सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या देख लिया। वो अपने लैपटॉप का एस्केप बटन दबाने लग जाता है बहुत ज़ोर से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो स्क्रीन खुली थी तो साइड में जितने भी बटन्स थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस, वो सब गायब हो गए थे, वो नहीं दिख रहे थे। स्टीव माउस हिला रहा है, पूरा हिला रहा है, बट कुछ नहीं हो रहा। वो लाइव कहीं से भी मतलब बंद होने का चांस ही नहीं है। अभी स्टीव सोचता है कि मैं पावर बटन दबा के जस्ट ये बंद कर दूंगा, बस जा ही रहा होता है कि फिर से ऊपर 3 ऐसे आ जाते हैं, जो कि हथौड़ा होता है, एक प्लास होता है और एक नाइफ होता है। वापस वो जो आदमी होता है वो बोलता है सबको कि वोट करना है। सब वापस वोट करने लग गए हैं। वो लड़की बहुत ज़ोर से अभी भी चिल्ला रही है और स्टीव को अब समझ नहीं आ रहा। स्टीव वो लाइफ बिल्कुल बंद नहीं कर पा रहा, वो हर चीज़ ट्राई कर चुका है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी साइड वोट्स ख़त्म हो चुके होते हैं और इस बार जो सबसे ज़्यादा वोट आए होते हैं वो आए होते हैं एक नाइफ़ को। वेल जैसे ही वो नाइफ़ उठाता है आदमी, स्टीव वापस घबराने लग गया कि अब क्या होगा, अब नाइफ़ से क्या करेगा। और वो आदमी थोड़ी धीरे धीरे पास जाता है और वो उस लड़की के होंठ के बीच में उस नाइफ़ को डाल के ऐसे पूरा चीर देता है। और तब ये क्लियर होता है कि लड़की इसलिए नहीं चिल्ला पा रही थी क्योंकि जो उसके होंठ थे वो शायद सील दिए गए थे या तो फेविक्विक से ऐसे चिपका दिए गए थे। जब वो नाइफ़ लेके पूरा ऐसे छीलता है, उसके पूरे होंठ ऐसे यहाँ से फट जाते हैं, मतलब पूरे ब्लीड करने लग जाते हैं होंठ। ये देख के स्टीव इतना पागल होता है कि वो जल्दी से लैपटॉप का अपना पावर बटन दबाता है और लैपटॉप की स्क्रीन वहीं बंद हो जाती है। लैपटॉप बंद हो जाता है, लैपटॉप को वो पूरा ऐसे बंद करता है और साइड में फेंक देता है और ऐसे बैठ गया वो। और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। वो एकदम से नॉर्मल टॉपिक्स पढ़ रहा था, फुटबॉल में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट, ये वो, और एकदम से वो डार्क उसमें गया और एक ऐसी लिंक पे क्लिक कर दिया जिसके बाद उसका पूरा माइंड फकअप हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। और मतलब वो एकदम ऐसा समझो कि ट्रॉमे में जा चुका है। वो जो उसने चीज़ें देख ली है वो आंखें भी नहीं बंद कर रहा कि उसे वो चीज़ें सामने आ जा रही है उसके। मतलब बताना बहुत मुश्किल है कि इस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वेल कैसे तो करके वो अब लैपटॉप साइड रखता है, थोड़ा बाहर घूमने जाता है, पार्क में घूमता है, दोस्तों के साथ मिलता है, थोड़ा खेलता है वेलता है, और फिर जब वापस आता है अब थोड़ा स्टीव थोड़ा नॉर्मल फील कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड स्टीव को ये भी लग रहा होता है कि शायद ये चीज़ें नकली थी, शायद ये चीज़ें प्रॉप थी या पहले से रिकॉर्डेड थी। तो स्टीव अपने मतलब दिल को ये दिलासा दे रहा है कि नहीं, ये ऐसी रियल तो नहीं हो सकती है, जो भी चीज़ें थी ये सब नकली था, ये सब एक दिखावा था बस डराने के लिए। तो ठीक है, स्टीव ये अब सोच के थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहा है। स्टीव वापस घर आता है, नॉर्मल डिनर करता है और सो जाता है। अब सुबह होती है, ऑफिस का काम करने के लिए उसे वापस लैपटॉप ऑन करना होता है। तो स्टीव वापस से लैपटॉप ऑन करता है और नॉर्मली अपना काम कर रहा है। करीबन 1 घंटा हुआ होगा लैपटॉप को ऑन हुए, अचानक से एकदम से नोटिफिकेशन आता है लैपटॉप में। स्टीव लैपटॉप पे ध्यान से देखता है तो वापस पूरी स्क्रीन रेड हो गई होती है और बीच में एक वाइट बॉक्स आता है जिसमें लिखा होता है डू यू वांट टू एंटर दिस लाइफ। स्टीव पागल हो जाता है वो देखकर। स्टीव ने किसी लिंक पर क्लिक नहीं करा है, स्टीव कहीं गया नहीं, उसने
ढंग से अभी मतलब वेब ब्राउज़र भी नहीं चलाया कि एकदम से फिर से कल वाली स्क्रीन आ चुकी है, वही लाल स्क्रीन, ऊपर कुछ क्रॉस, कुछ मिनिमाइज मैक्सिमाइज, कुछ भी नहीं है, और नीचे लिखा आ रहा है डू यू वांट टू एंटर दिस लाइफ, और येस एंड नो। स्टीव अपना माउस हिला के नो पे क्लिक करता है, बट नो पे क्लिक करने के बाद भी वो स्क्रीन वैसी ही रहती है, वो स्क्रीन में कुछ भी नहीं बदला है। मतलब नो क्लिक कर रहा है स्टीव, बार बार क्लिक कर रहा है, एंटर नो सब कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और ऑटोमेटिकली वो खुद येस पे क्लिक हो जाती है। मतलब स्टीव ने ना तो येस पे क्लिक करा है ना कुछ किया, वो बस नो पे क्लिक कर रहा है कि वो लाइफ फिर से चालू हो जाती है। और जब लाइफ चालू होती है तो स्टीव देखता है कि ये पुरानी लाइफ की तरह सेम होती है, लाल कलर का रूम, सेम औजार साथ में रखे हुए हैं, और शायद स्टीव लाइफ में थोड़ा लेट है, लाइफ पहले चालू हो चुकी है, ऊपर ऐसे 3-4 चीज़ें फिर से डब्बे बने हुए आ रहे हैं जिसमें औजार बने हुए हैं और सब वोट कर रहे हैं। बट इस बार लाइफ में कुछ अलग होता है। इस बार लड़की की जगह एक लड़का बैठा हुआ है, और जैसे ही वो डब्बे हटते हैं और स्टीव देखता है, वो जब लड़के की जो कंडीशन देखता है वो देख के स्टीव बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस लड़के की ये जो 2 फिंगर्स होती है ना, ये कटी हुई होती है, उसके गाल छिले हुए होते हैं, यहाँ से पूरा ब्लीड कर रहा है, उसकी आधी तो उसके ऑर्गन्स ऐसे कटे हुए हैं जैसे कि मानो कि किसी का पोस्टमार्टम हुआ है, और वो लड़का अभी भी सांसें ले रहा है, और उसको ना कुछ ऐसे बांधा है, जैसे कि कुछ गले में उसके बांधा हुआ है, कुछ बोर्ड जैसा है। और स्टीव अभी बस देख ही रहा है, वो वापस डर चुका है, वो वापस समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया, ये अब तो मैंने क्लिक भी नहीं करा था, मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ। स्टीव बहुत ज़्यादा घबरा चुका है कि तभी स्टीव देखता है कि वो जो आदमी होता है वो हथौड़ा लेता है और मल्टीपल टाइम उस लड़के के सर पे मारता है, तब तक मारता है जब तक कि उस लड़के की डेथ नहीं हो जाती। जैसे ही डेथ होती है वो हथौड़ा छोड़ता है, वो आगे आता है, वो लड़का मतलब पूरा पड़ा हुआ है, ऐसे इस हालत में पड़ा हुआ है, वो क्या चेयर पर। वो आदमी आता है जो उसके गले में बोर्ड होता है, उस बोर्ड को उठाकर लाइव में जो सब व्यूवर्स होते हैं उन्हें दिखाता है, और उस बोर्ड में लिखा होता है कि ये जो आदमी है इसने हमारी लाइफ मिडल में छोड़ दी थी और इसने हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, जिसकी सज़ा इसको मिली है। जैसे ही स्टीव ये पढ़ता है, स्टीव को यकीन नहीं हो रहा होता। स्टीव को इतना ज़्यादा डर लगता है कि ऐसी लाइफ तो मैंने भी छोड़ी थी इनकी कल, मैं भी उस लाइफ को ऐसे मिडल में छोड़ के चले गया था। और स्टीव को याद आता है जब उसने वो रूल्स पे क्लिक किया होता है तो उनमें से एक रूल ये भी होता था कि लाइफ मिडल में नहीं छोड़नी है, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और स्टीव अब पागल हो गया, स्टीव को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। अगर ये सच है तो शायद इनका अगला टारगेट स्टीव होने वाला है, और ये स्टीव को पता चल चुका है। स्टीव वापस उस लाइफ को वहीं बंद कर देता है, लैपटॉप बंद करता है और ऑफिस में कॉल मिलाता है। ऑफिस में बोलता है कि मेरे से ना लैपटॉप टूट गया तो आप मुझसे लैपटॉप ले लें और मुझे चेंज करके दूसरा दे दें। स्टीव उस लैपटॉप को तोड़ देता है जानबूझकर। वेल ऑफिस को जैसे ये पता चलता है, ऑफिस वाले उससे थोड़ी सी पेनल्टी लगाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप आ जाओ और आपका हम लैपटॉप चेंज कर देंगे। स्टीव कुछ नहीं बताता, नॉर्मल जाता है, वो पूरी चीज़ें फॉर्मेट कर देता है, उसके बाद तोड़ता है, जाता है ऑफिस में, वो लैपटॉप देता है, नया लैपटॉप लेकर आ जाता है। स्टीव को लगता है कि शायद ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उसके पास लैपटॉप नहीं है तो अब कहाँ से वो लिंक खुलेगी, कहाँ से वो सब होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो स्टीव रिलैक्स तो नहीं फील करता, बट कहीं ना कहीं उसे ये होता है कि अब कुछ लिंक नहीं खुलने वाली, कुछ ऐसा पेज ओपन नहीं हो जाएगा, तो अब ठीक है, चीज़ें सेफ़ है। और जैसे ही ये होता है लगभग उसे मतलब लैपटॉप तोड़कर वो उसी टाइम ऑफिस चला जाता है, ऑफिस से वापस आता है तो रात हो जाती है। ये सब मतलब ट्रैवल करना, ऑफिस जाना, उससे वापस आने में रात हो जाती है। रात को उसने नया लैपटॉप अभी रखा है, उसमें चीज़ें सेटअप कर रहा है स्टीव, कि तभी स्टीव के मोबाइल में एक मैसेज आता है। स्टीव उस मैसेज को ओपन करता है और वो जो मैसेज होता है वो देखकर स्टीव की सांस ही रुक जाती है। स्टीव उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, हे स्टीव वी हैव आवर आइज़ ऑन यू। सिर्फ ये छोटा सा मैसेज, हे स्टीव वी हैव आवर आइज़ ऑन यू। स्टीव को समझ आ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये वही रेड रूम वाले हैं और स्टीव इनका नेक्स्ट टारगेट है। स्टीव को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया, स्टीव कैसे इस सिचुएशन में आ चुका है। स्टीव इतना समझ जाता है कि जब उसने वो लाइव एंटर करी थी तो मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो डार्क वेब जब तुम एंटर करते हो तो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि अपना कैमरा छुपाना, अपना VPN यूज़ करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप एनोनिमस रहते हैं।
स्टीव ने वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। स्टीव ने डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कर दिया था और स्टीव ने डायरेक्टली वो एक टैब पेज ओपन कर दिया था। स्टीव अब समझ चुका है कि इसी की वजह से उन्होंने स्टीव को ट्रैक कर लिया, स्टीव की चीज़ें हैक कर लिया है। और भले ही स्टीव ने वो लैपटॉप चेंज कर दिया हो, बट लैपटॉप में जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन अब उन लोगों के पास है जो कि वहाँ पे वो रेड रूम ऑपरेट कर रहे होते हैं। और स्टीव को जैसे ही ये मैसेज आता है, स्टीव बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। स्टीव को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे, और इसी की हेल्प मांगने के लिए स्टीव ने रेडिट में पोस्ट करा होता है जिसका टाइटल होता है आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ सेव मी। तो गाइज़ ये थी स्टीव की स्टोरी। इसके आगे स्टीव ने कुछ अपडेट नहीं दिया है, क्या उसके साथ ये सच में हुआ है, क्या उसके आगे क्या हुआ है, क्या वो टारगेट बन चुका है या फिर क्या वो अभी तक बचा हुआ है। वेल, जो उसने ये पोस्ट करी थी रेडिट में, उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के अपने आइडियाज़ दिए थे, अपना कंसर्न दिखाया था और बोला था कि पुलिस को बता दो, और सब ने अलग अलग चीज़ें बताई थी। तो आई होप कि स्टीव अभी तक सही सलामत हो, क्योंकि इसके आगे स्टीव के पेज में मैंने जाके देखा तो कोई अपडेट नहीं आई। ये लास्ट एक चीज़ थी जो स्टीव ने पोस्ट करी थी करीबन 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो आई होप कि स्टीव सही हो और मे बी ज़िंदा हो, आई डोंट नो। ये चीज़ें ऐसी है जो जिसके बारे में आई गेस हम सबको ना ही पता हो तो ही सही है। तो अगर आप सब भी डार्क वेब एक्सप्लोर करने की सोच रहे हो, या फिर आप सब भी मतलब बहुत क्यूरियस हो डार्क वेब के बारे में, तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें सच में होती है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। प्लीज़ मुझे बताना कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़, अगर आपको और डार्क कंटेंट चाहिए इस टाइप का तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको पिछली टाइप की वीडियोस चाहिए जो ज़्यादा डार्क ना हो बट थोड़ा सस्पेंस एंड थ्रिलर ये सब हो, तो आप वो भी बता सकते हो। मतलब बेसिकली आप अपना जॉनरा बता सकते हो, किस जॉनरा की स्टोरीज़ आपको सुनना अच्छी लगती है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।